से मैडम कोई समस्या ही नहीं है। श्रीमती रीना सेठी जी जो चेयरमैन है वो तो चेयर माता है, हम तो चेयरमैन नहीं कहेंगे, चेयर माता कहेंगे, क्योंकि आज वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पहला जिनका गठबंधन है उनका भी हाल यही होगा। आप मान के चलो कि जिस तरह से एक गंदी राजनीति हो रही है, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में होता जा रहा है। जिस तरह से हल्ला बोल की टीम लगातार प्रत्येक वार्ड के अंदर जा रही है, वार्ड के विकास कार्य को लेकर वार्ड के नगर पार्षद से मुलाकात कर रही है, तो उसी के चलते आज हमारी टीम है जो वार्ड नंबर 6 के अंदर मौजूद है और मेरे साथ वार्ड नंबर 6 के नगर पार्षद है वो मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ है, वार्ड की स्थिति, कितना प्रतिशत विकास करवाया हुआ है उनकी तरफ से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ मैडम जी। आपकी जिस तरह से टीम हल्ला बोल आज हर जगह, मैंने कल भी आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो बड़े तारीफ़ करने वाला है वाक़या है कि किस तरह से आपने वार्ड नंबर 2 के जो विकास कार्य हुए उसके बारे में शहर के विकास के आगे रखने का काम किया। मैं बात करूं मेरे वार्ड की, मेरे वार्ड के अंदर तो आप पब्लिक से पूछिए, मुझसे अच्छा तो पब्लिक जानती है कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ। सर देखिए, वार्ड नंबर 6 की बात करती हूँ, प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने सर्वे किया तो वहाँ पर 4000 से अधिक वोट नहीं है, 4500 से अधिक नहीं है। तो आपके वार्ड की बात करूँ, आपके अंडर में अधिक कॉलोनियाँ हैं, तो कितने टोटल यहाँ पर वोट है? मैडम मैं तो कहता हूँ 6500 वोट है। मैं ये समझता हूँ मेरे वार्ड के अंदर 2 लाख के करीब वोट होने चाहिए, ताकि सिरसा मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो ऐसे समझते हैं जो सिरसा का विधायक ही है। क्योंकि देखो, पार्षद का एक काम नहीं होता, पार्षद के लोगों की एक चाह होती है कि पार्षद के पास जाएं, हम अपने विकास कार्य के लिए नींव रखवाएं। क्या पानी नहीं आ रहा तो भी हम पार्षद से उम्मीद रखते हैं, सीवरेज की व्यवस्था है वो भी पार्षद से उम्मीद रखते हैं। यहाँ तक कि आधार कार्ड के अंदर जो वेरिफिकेशन, आप आधार कार्ड का एक कॉलम देखना, वहाँ MC, MP और MLA, MP MLA के पास कोई नहीं जाता उनकी वेरिफिकेशन के लेके, लेकिन एक MC से पब्लिक को उम्मीद रहती है कि हम MC के पास जाएं, MC हमारी जो वेरिफिकेशन करेगा। मुझे ये नहीं समझ आता, सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह लेता है वो एक विधायक लेता है जी। एक MP लेता है, लेकिन पब्लिक के बीच में कौन रहता है? MC की मात्र तनख्वाह वो मात्र है 7500 रुपये, जो आम पब्लिक की सेवा में लग जाती है जी। और लोगों की उम्मीद है वो MC से ज़्यादा रहती है। तो सर, अगर मैं बात करूं रिपोर्ट कार्ड की, तो आपके वार्ड के अंदर आपका रिपोर्ट कार्ड किस तरह का है? मैंने अभी पहले आपको कहा था रिपोर्ट कार्ड पब्लिक बताएगी। रिपोर्ट कार्ड हमने तो काम किया है हमेशा से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, भाई अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, इनका नाम लेकर हमने हमारे वार्ड का विकास किया। अब गोकुल सेतिया जी हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा, हमारे बड़े भाई है गोकुल सेतिया जी भी, हम तो उनके नुमाइंदे में हम अपने वार्ड का विकास करवा रहे हैं। अपना वार्ड का विकास, अब देखो शहर के आज एक ही बात हो रही है, रीना सेठी जी कार्य कर रही है, लेकिन वाकया में शहर की जो उम्मीद थी भी रीना सेठी जी काम करेंगे, और आज काबिल तारीफ़ है और सच में हर सिरसा के लोगों की आवाज़ बनकर आई है रीना सेठी, जो शहर का विकास कर रही है। पब्लिक बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोल रही है कि रीना सेठी ही चेयरमैन है। तो सर देखिए, विकास कार्यों पर आती हूँ, प्रत्येक वार्ड के अंदर समस्याएं मिलती है सीवरेज की या फिर गलियों को लेकर, तो आपकी कॉलोनी, इतनी कॉलोनियाँ आपके अंडर में शामिल हो रही है, तो क्या प्रत्येक कॉलोनियों के अंदर गलियाँ पक्की है? सीवरेज व्यवस्था आखिर किस तरह की है?
बिल्कुल मैम, मेरी सबसे पहले उम्मीद थी जब मैं यहाँ से पार्षद प्रतिनिधि बना, मैडम है पार्षद ममता सैनी, जब बने तो सबसे पहले उम्मीद यही थी कि मेरे जो वार्ड के अंदर जो सीवरेज की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई थी, पानी की व्यवस्था गंदी थी, वो सबसे पहले दूर करना। जब जीते सबसे पहला एक ही एम था कि मेरे वार्ड यानी मेरा घर, जो वार्ड है वो वार्ड नंबर 6 है, वो मेरा घर है, जहाँ किसी तरीके से भी हर समस्या को दूर किया जा सके, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो किसी चीज़ की। आप भगत सिंह कॉलोनी में जाइए, भगत सिंह कॉलोनी के अंदर मक्कर स्वीट्स वाली गली है, चक्की वाली गली है, मेहता चक्की वाली। वहाँ जब मैं गया मैम, उन्होंने मुझे बताया, उन लोगों ने बताया कि हम लोग सुबह जब पानी का कैंपर आता है तो हम लोग सुबह उठा के उस कैंपर को चोरी करते थे। पानी के कैंपर उठा के हम पीते हैं। हमारे यहाँ पानी की गंदगी की समस्या है, यानी गंदा पानी आता है। और जब मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने वहाँ भगत सिंह कॉलोनी के अंदर वहाँ की सीवरेज की जो पानी की समस्या थी वो दूर करने का काम किया। सारों में हमने नई पाइपलाइन डाली, सीवरेज की व्यवस्था सही की और गलियाँ बनाई गई। अब मात्र एक गली रह गई है कोर्ट कॉलोनी की, हरियाणा गेस्ट हाउस वाली, और एक केजी गुप्ता भगत सिंह कॉलोनी। लगभग मेरी कॉलोनी वार्ड नंबर 6 पूरी तरह से पक्का है, पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। सर 6500 वोट आपने बताए, तो कितनी कॉलोनियाँ शामिल होती है? लगभग मेरे वार्ड के अंदर 10 कॉलोनी हैं। कौन कौन सी? कोर्ट कॉलोनी, बंसल कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, ICIR कृषि विज्ञान केंद्र, भगत सिंह कॉलोनी, गिद्ध कॉलोनी और चांदमारी ढानी आदि। सर जिस तरह से समस्याएं को लेकर आपने बताया कि जनता से बात करिए, आपकी तरफ से समस्याएं दूर करवाई गई है, तो अब मैं बात करूं समस्याएं, आखिर आप वार्ड के अंदर जाते हैं तो और क्या क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और लोगों का रवैया किस तरह से रहता है, क्योंकि एक पार्षद से ही लोगों को उम्मीद रहती है। नहीं, समस्या तो जब फेस करनी पड़ती है मैडम, कोई समस्या ही नहीं है। जी। समस्या ही नहीं है। पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक को पता है हमारा जो MC है वो खुद समस्या को पहले देखते हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, वो खुद ही दूर कर देते हैं। पब्लिक तक तो वो समस्या पहुंच ही नहीं पाती, मैं अपने आप ही हैंडल करके उसको क्लियर कर देता हूँ। तो सर देखिए, जिस तरह से 2 बार आपके पिताजी रह चुके हैं नगर पार्षद, तीसरी बार अब आपकी धर्म पत्नी है वो नगर पार्षद है, तो आगे क्या राजनीति में और नगर पार्षद के लिए क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आपके परिवार का कोई सदस्य? बिल्कुल, मेरे वार्ड से यदि वार्ड के लोगों ने उम्मीद दिखाई, मुझ पे विश्वास जताया, बिल्कुल सैनी परिवार की तरफ से एक बार फिर से आ सकता हूँ मैं, क्योंकि लोगों की एक आस्था है हमारे परिवार के साथ शुरू से जुड़ी हुई है और इसलिए हम लोगों के विश्वास पे भी खरा उतर रहे हैं, उनके विश्वास टूटने नहीं दे रहे। मेरा जो घर है वो 24 घंटे खुला रहता है। आधी रात को भी यदि कोई समस्या आती है तो सबसे पहले गली के लोग, पूरे वार्ड के लोग वो मेरे पास आते हैं और उस समस्या को भी दूर करने का काम करते हैं। सर आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, इनेलो पार्टी, और वही एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसान हित में अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, तो क्या आप मानते हैं, आप एक पार्षद हैं, कि आने वाले समय में कि एक विधायक का इस्तीफा देना, क्या इनेलो का परिवार और ज़्यादा बढ़ेगा, ग्राफ बढ़ेगा? बिल्कुल मैडम, वो तो मान के चलो थे कि 100 की 100% आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव जो होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे सुप्रीमो हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भाई अभय सिंह चौटाला का ही नेतृत्व अब मजबूत होता जा रहा है। आपने देखा जिस तरह से किसानों के पक्ष में खड़े होकर भाई अभय सिंह चौटाला जी ने उनको समर्थन दिया, किस तरह से कुनबा एकदम बढ़ा। जो लोग कहते हैं एक थी इनेलो पार्टी, वो तो 25 तारीख को पता चल जाएगा। जब 25 तारीख को जिंदगी रैली के अंदर लोगों की भारी समूह होगा, वहाँ पता चल जाएगा कौन सी पार्टी थी एक। आपने पहले भी उन लोगों का फ्यूचर देखा था, आपने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर देखा था। कभी वो 7 पार्टी थी, 7 नेता थे, उनके 7 विधायक थे, उन्होंने भी गठबंधन करा था। आज वो कितनी सीटों पे आ गए? शायद मेरे हिसाब से तो एक भी सीट नहीं है। आज हजका का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बंसीलाल सरकार, बंसीलाल की भी पार्टी थी, उनका भी आज नाम लेने वाला नहीं है। ऐसे ही जो नई पार्टी बनी है, जिनका गठबंधन है, उनका भी हाल यही होगा। आप मान के चलो कि जिस तरह से एक गंदी राजनीति हो रही है, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में होता जा रहा है। किस तरह से पेपरों के अंदर छेड़छाड़ की जाती है,
क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए जाते हैं, आंसर पेपर लीक कर दिया जाता है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि युवा आज चोरी डकैती के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। सर देखिए, जिस तरह से सिरसा है जो चेयरमैन की कुर्सी के लिए तरस रहा था, हालांकि अब प्रधान भी मिल गया है, तो प्रधान के आने के बाद में कुछ पार्षदों की तरफ से थोड़ा विरोध भी किया गया था। लेकिन अब की बात करूं, क्या प्रधान के द्वारा करवाए गए कार्य से पार्षद संतुष्ट है? आपसे बातचीत करूं तो आप क्या उनके द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं उससे संतुष्ट? बिल्कुल मैडम, देखो जो चेयरमैन का एक काम होता है कार्य करना, पब्लिक के बीच में रहना, वो काम श्रीमती रीना सेठी जी जो चेयरमैन है, वो तो चेयर माता है। हम तो चेयरमैन नहीं कहेंगे, चेयर माता कहेंगे, क्योंकि आज वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पहला चेयरमैन है जो लेडी चेयरमैन है, वो पब्लिक के बीच में जाकर लोगों की समस्या सुन रही है और मौके पर तुरंत हल करे। आप चाहे वो सेक्टर 19 की बात करो, चाहे थेड की बात करो, अभी हाल ही के अंदर जे कॉलोनी के अंदर आपने देखा किस तरह से एक गरीब महिला की छत गिर गई थी। तो उसी तुरंत हमारे जो चेयरमैन साहब को पता चला, वो मौके पे गई, उन्होंने वो मकान बनाने का काम किया, उस गरीब महिला का मकान बना के दिया। आपने चाहे वो बारिश के दिनों में देखा, रामा ऑप्टिकल्स वालों की वो छत गिर गई थी, उस दौरान भी चेयरमैन वहाँ पहुँच के उसको वहाँ सफाई करवाने का काम किया, ताकि सिरसा शहर के जो रास्ता है वो कहीं ना रुके और वहाँ आवागमन चलता रहे। हमेशा से पब्लिक के बीच में रही है, अभी तक भी रह रहे हैं। अब चाहे कार्यकाल चाहे 20 दिन का रह गया, चाहे 30 दिन का रह गया, लेकिन जो रीना सेठी का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो पब्लिक के बीच में रहते हैं। सर देखिए, आपके वार्ड के अंदर नगर पार्षद होने के नाते आपने मेरे को बताया कि समस्याएं दूर करवा दी गई है। भविष्य में आप चुनाव लड़ेंगे तो आगे क्या सबसे पहले है जो विकास और करवाएंगे अपने वार्ड को? क्योंकि हर एक पार्षद का सपना होता है कि मेरा वार्ड है जो नंबर 1 पे आए, आदर्श वार्ड से सम्मानित हो वार्ड। तो आगे किस तरह से? मैं आदर्श वार्ड तो नहीं कह सकता, क्योंकि आदर्श वार्ड से तो पहले भी बहुत से ऐसे वार्ड थे जी। लेकिन मैं तो कहता हूँ नंबर 1 हो, हरियाणा के अंदर मेरा वार्ड सबसे नंबर 1 हो, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर अभी कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। यदि भविष्य का मेरे को लोग चुनते हैं, लोग मेरे कार्य को देखते हैं और चुनते हैं, तो सबसे पहले मेरे जो ये कॉलोनी है वो ऑथराइज करवाने का काम करेंगे, रजिस्टर्ड करवाने का काम करेंगे। एक यहाँ सबसे जो मेन समस्या है वो कम्युनिटी सेंटर की है, उसकी एक तरफ तो हमने नींव रख दी है, लेकिन रेलवे विभाग की तरफ से कुछ अड़चनें पैदा हो रही है, वो भी दूर करके उसको दूर करने का काम करेंगे। वहाँ कम्युनिटी सेंटर जिस दिन बन जाएगा, मेरा सबसे पहला सपना वो है उसको पूरा करने का। तो सर और क्या कुछ विकास कार्य वार्ड के अंदर और नया देखने को मिलेगा? कम्युनिटी सेंटर के अलावा और कुछ नहीं मैडम, क्योंकि गलियां मेरी सब पूरी हो गई है। और दूसरे हम अभी दो या 3 दिन के अंदर हमने चांदमारी ढाणी के अंदर कैमरे लगाने हैं जी। कैमरा सबसे पहला वार्ड ऐसा होगा जहां कैमरे की सुविधा होगी, आने जाने वालों के लिए जो चोरी डकैती हो रही है वो उसमें कैद किया जाए। कैमरे की सुविधा चांदमारी ढाणी से ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शहर के अंदर तो लगे हुए हैं, अब वार्ड वाइज भी हम चालू कर रहे हैं जी। तो सर बात करूं, जिस तरह से शहर के अंदर मुख्य समस्याएं देखी जाती थी, पोल के ऊपर तारे लटके रहने, लेकिन आपके वार्ड के अंदर हमने सर्वे किया तो देखा गया कि जो गलियां हैं ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लोगों के जो घर हैं वो एक साथ भीड़ रहे हैं। तो तारों की व्यवस्था किस तरह की है? तारों की व्यवस्था अभी मेरी संजीवनी हॉस्पिटल वाली गली में थी मैम, उसको हमने दूर करने का काम किया है। मेन समस्या वहीं थी, बाकी और कहीं नहीं है समस्या। और एक हमारी गिद्ध कॉलोनी है, वहाँ तारे एकदम, जब हम वोट मांगने जाते थे तारे हमारे सिर को टच करते थे। पब्लिक की एक आवाज़ थी, आप चुन के आते हो, तो हमारी सबसे पहली समस्या ये है, इसको दूर करने का काम हमने जब चुने सबसे पहले वहाँ के लोगों की इस समस्या को दूर करने का काम किया। वहाँ नए खंभे लगा के तारे नई लगाने का काम किया, वहाँ मीटर्स उनके घर तक पहुँचाने का काम किया। अब किसी तरीके की ऐसी कोई भी वो समस्या नहीं है जो तारे आपके घर को टच करती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, वार्ड नंबर 6 के जो नगर पार्षद है बातचीत करवाई और रिपोर्ट कार्ड को लेकर बताया कि इनकी तरफ से जो विकास कार्य है कंप्लीट हो चुके हैं और वार्ड की गलियां, वार्ड के अंदर पानी की समस्या, सीवरेज व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक है। वो तो हम जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर वार्ड के अंदर क्या है हाल और विकास कार्य कितना प्रतिशत नगर पार्षद की ओर से करवाया गया। तो अब
इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर चलेंगे अगले वार्ड के अंदर, वहाँ के नगर पार्षद से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरह का है।